बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी है नवीदा की यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। जी तो जनाब, यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम है और नाश्ते की तैयारी हो रही है। तो नाश्ता बनाने के बाद फिर मैंने ऊपर वाले पोर्शन में आई और मैंने बेडशीट्स वगैरह सही की और बेड जो था वो बनाया। तो बस इसी तरह से होता है, सुबह में आपको एक साथ काफ़ी सारे काम करने पड़ते हैं। तो जैसे कि मैं कहती हूँ कि आप साथ सारे काम करती रहें तो आप ये है कि जल्द ही फारिग हो जाती हैं। और अगर आप बैठी रहें तो आपका कोई भी काम ख़त्म नहीं होता, बल्कि बिखरा ही रहता है। तो बस इसी तरह से मैंने बेडशीट वगैरह सेट की थी और मेरी जो हेल्पर थी वो आ गई थी, तो उनसे मैंने क्लीनिंग करवाई ऊपर की। तो बस वो सफाई कर रही हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कल मेरे गेस्ट आए थे, तो बस वो सो रहे थे, तो मैंने बच्चों को नाश्ता करवा के भेज दिया था और उसके बाद फिर मैंने अपने जो गेस्ट हैं उनका नाश्ता बनाया और उनको दिया। तो बस इसी तरह से होते हैं, दिन की जो रूटीन है वो चलती ही रहती है। तो यहाँ पे मैं एग जो है उनको फ्राई करूँगी। तो एक जो थी मेरी गेस्ट, उन्होंने थोड़ा ज़्यादा फ्राई खाना था और एक जो थी वो कह रही थी हम मुझे हाफ़ फ्राई बना के देना। तो बस इसी तरह से दोनों को मैंने एग्स बनाए हैं और अब उनको मैं नाश्ता दूँगी। तो ये बड़े अच्छे बने थे, उनको बड़े पसंद आए थे, बल्कि कहती कि आपने बड़े अच्छे बनाए हैं। तो मैंने कहा कि बड़ी मुश्किल से मेरे से हाफ़ फ्राई जो एग है वो बनता है, तो बस आज पता नहीं कैसे बन गया। तो ये वाला जो एग है ये मुझे बनाना बड़ा मुश्किल लगता है। बाकी कुकिंग में मुझे बड़ी आसानी होती है, लेकिन हाफ़ फ्राई एग जो है उसको बनाने में मुझे थोड़ी मुश्किल पेश आती है। कभी तो वो चिपक जाता है साथ, और कभी जो है उसकी जर्दी टूट जाती है। बस इसी तरह से कोई ना कोई मसला हो जाता है। तो बस नाश्ता उन्होंने कर लिया था, फिर मैंने उन्हें चाय दी और उसके बाद मैंने दोपहर के खाने की तैयारी की। तो आज मैंने बनानी है चिकन बिरयानी। तो बिरयानी की रेसिपी जो है वो मेरे चैनल पे मौजूद है, अगर आपको चाहिए हो तो आप देख सकते हैं। और बड़ी मज़े की बनती है और सबको बड़ी ही पसंद आती है। और साथ में ना मैंने बनाना था आज केक। तो बस मैं फिर ऊपर गई थी, ऊपर वाले पोर्शन में कुछ चीज़ें पड़ी होती हैं, तो फिर वहाँ से मैं मैदा और बिरयानी मसाले का जो पैकेट था वो लेके आई। तो यहाँ पे मियाँ साहब जो थे वो चिकन लेके आ गए थे। बस मैं अब इसको वॉश करके तो थोड़ी देर के लिए रख दूँगी, ताकि इनका पानी जो है अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। तो टमाटर और हरी मिर्च जो थी उनको भी मैं इस तरह से ग्राइंड कर लूँगी। और चाय जो थी वो तैयार थी, आ जाए जिसने पीनी है। तो यहाँ पे जनाब मैंने चारों जो अपने चूल्हे थे ऑन कर लिए। एक साइड पे मैंने सालन बनाना था और यहाँ पे मैंने पानी गरम रखा है, इसमें मैं फुल्कियाँ भिगोऊँगी। हल्का सा गरम किया है ताकि जल्दी मेरा काम हो जाए। और साथ ही मैंने बिरयानी के लिए पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था और साथ में ही मैंने आलू। तो बस जो गेस्ट आए थे उससे अम्मी जी ने पूछ लिया था कि आपको क्या पसंद है, पुलाव या बिरयानी। तो बस उन्होंने कहा कि हमें बिरयानी पसंद है। तो बस फिर मैंने बिरयानी बनाने की तैयारी की। तो यहाँ पे चावल जो थे बिरयानी के ब्राउन बॉयल हो चुके थे और जो चिकन का सालन था जो बिरयानी में मैंने डालना था वो भी मैंने अच्छी तरह से भून लिया था। बस मैं अब इसको तय लगाऊंगी, एक चावल की और एक चिकन का जो मैंने मसाला बनाया उसकी, और फिर दोबारा चावल की। बस इसी तरह से मैं तय लगा कर सारे चावल और जो सालन बनाया है बिरयानी मसाले का वो डाल दूंगी। तो इस तरह से जो बिरयानी बनाते हैं वो बड़ी लाइट वेट होती है। चावल जो है उनकी लेस जो होती है वो अच्छी तरह से निकल जाती है, तो वो काफ़ी लाइट हो जाते हैं। मुसलसल काफ़ी दिन तक आप जो है चावल भी नहीं खा सकते। एक दफ़ा हम लोग कराची गए थे शादी पे, तो वहाँ पे तकरीबन तीनों ही फंक्शन जो थे
उसमें उन्होंने बिरयानी खिलाई थी। तो यकीन माने जैसे ही हम घर आए हमने फ़ौरन रोटी बनाई और रोटी खाई, तो हमें ऐसे लगा कि पता नहीं दुनिया की कौन सी नेमत थी जो हमारे से छिन गई थी। तो इसी तरह से होता है, रोटी से देख ले बंदा रोज़ खाता है लेकिन तंग नहीं आता। तो बाकी जो चीज़ें होती हैं उनको बंदा यही कहता है 2 से 4 दिन खा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन रोटी जो है उसको हम मुसलसल खाते हैं और रोटी से बोर नहीं होते। तो बस मैं इसी तरह से अब इसमें तय लगाती जाऊंगी, एक चावल की, एक सालन की, और बाद में एंड में मैं इसमें थोड़ा सा पुदीना और लेमन जो है उनको कट करके डाल दूँगी खुशबू के लिए। और साथ ही मैं बनाऊंगी आलू और चिकन का शोरबे वाला सालन। तो बस नाश्ते वगैरह के बाद मैंने फ्रूट्स जो थे लेके आई मेरे गेस्ट, बस फिर मैंने उनको वो दिया और हम सब ने भी मिलकर खाया और बड़ा इन्जॉय किया इस टाइम को भी। तो अब्बू जी बैठे थे यहाँ पे, जो गेस्ट हैं उनको बड़ा इन्जॉय कराया अब्बू जी ने अपनी बातों से और बड़ी कंपनी दी उनको। बस फिर खाना जो था वो रेडी हो गया था, तो फिर अभी उन्होंने बोला कि हम थोड़ा लेट खाएंगे, नाश्ता भी लेट किया था, तो बस फिर मैंने खाना बना लिया था और अपना काम जो था वो मैंने कंप्लीट कर लिया था। और साथ ही दूसरी साइड पर बिरयानी जो थी उसको मैंने दम लगाया था, तो बस अब मैं उसको भी खोल दूँगी। चावल जो है अच्छी तरह से गल गए होंगे और टेस्ट जो है वो भी इसका दुबाला हो गया होगा दम देने से। तो आप इस तरह से बिरयानी की रेसिपी जो है मेरे चैनल पे देखिएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़ी मज़े की बनती है। तो देखें और मुझे बताएं कि आपको कैसी लग रही है देखने में और कितनी यमी है। तो मेरी फ्रेंड जो है बहुत बहुत शुक्रिया उनका कि वो मुझे याद रखती हैं और मुझे याद करती हैं डेली। तो बस जो दोस्त होते हैं वो आपकी ज़िंदगी होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लाइफ में भी अल्लाह पाक ने ऐसे दोस्त दिए हैं जो मेरे साथ बड़े सिंसियर हैं और मेरे लिए बहुत हेल्पफुल भी हैं। तो अल्लाह पाक मेरे दोस्तों को खुश रखे और उन्हें आबाद रखे अपने अपने घरों में, और उनकी जो ख्वाहिशात हैं उनको अल्लाह पाक पूरा करें। तो बस फिर दोपहर का खाना खाने के बाद मैं बाहर आई थी, यहाँ पे थोड़ा सा काम हो रहा था। जैसे कि मैंने आपको उस दिन बताया था कि हम लोग शीट लेके आए हैं, तो बस उसी का काम हो रहा था। तो जैसे ही कंप्लीट होगा मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो बस ये भाई साहब यहाँ पर काम कर रहे थे, तो मैंने सोचा मैं चक्कर लगा के आऊँ और देखूँ कहाँ तक हो गया है। तो बस वो अपना काम करके चले गए थे, तो फिर गराज में काफ़ी ज़्यादा कचरा हो गया था, मिट्टी और वो जो उन्होंने कटिंग की थी बोर्ड की उसका काफ़ी सारा कचरा हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं पहले क्लीनिंग कर लूँ, क्योंकि बच्चे बार बार बाहर जाते हैं और यही बाउल लेके अंदर जब जाते हैं तो फ्लोर जो है बहुत गंदा हो जाता है। तो बस फिर मैंने इस तरह से झाड़ू से काफ़ी सारा कचरा इकट्ठा किया और करने के बाद मैं अब जो है इसको धोऊंगी। तो बस सारे कामों से फारिग होकर फिर हम बाहर इंजॉय करने के लिए चले गए। और ये देखिए कितना प्यारा व्यू है इस पार्क का, बड़ा ही खूबसूरत है। ये हमारी कॉलोनी का ही पार्क है। तो बस जब कभी दिल बोर होता है या उदास होता है तो इस पार्क में आ जाते हैं और दिल को बड़ा ही सुकून मिलता है। और बच्चे जो हैं वो भी बड़े मज़े से क्रिकेट खेलते हैं। तो बस थी मेरी सिस्टर जो थी वो अंदर चली गई थी लॉन में, तो बस वहाँ पे पिक्चर्स वगैरह बनवाएंगी और फिर हम लोग वापस जाएंगे। तो देखिए जनाब ये यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी, उसके बाद हम लोग आइसक्रीम खाने के लिए आ गए। तो यहाँ की आइसक्रीम हमें बड़ी मज़े की लगी और बड़ी अच्छी थी कोन, तो बस हमने कोन ली। कोन खाने का अपना ही मज़ा है। बस फिर मैं घर आई और मुझे पता चला कि जो मेरे गेस्ट आए हैं उन्होंने सुबह सुबह ही चले जाना है। तो वो मेरी नंद जो है उनके घर के करीब ही रहते हैं, तो फिर मैंने सोचा कि चले मैं अपनी नंद साहिबा को
केक जो है वो भेजती हूँ। और बस फिर मैंने क्या किया, मैंने केक बनाया और उसको बेक होने के लिए रख दिया। तो बस जैसे ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे होंगे तो मैं इंशाल्लाह आपको केक की रेसिपी ज़रूर दूँगी और हम लोग उस दिन केक बनाएंगे। तो यहाँ पे जनाब देखिए केक जो था रेडी हो गया था और खाना भी सबने खा लिया था रात का। और उसके बाद फिर मैंने सारे बर्तन जो थे वॉश किए और किचन को समेट लिया। तो बस इसी तरह से आज का दिन काफ़ी मसरूफ़ गुज़रा। तो बड़ा ही मसरूफ़ियत वाला दिन था आज, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे गेस्ट आए थे वो भी बड़े अच्छे थे, बहुत ही कोऑपरेटिव थे मेरे गेस्ट जो थे। तो उन्होंने भी बड़ा इंजॉय किया और मुझे भी कराया। तो मैं बर्तन धोकर इसी तरह से परात में रखती हूँ, ताकि या कोई भी मेरे पास डिश होती है तो मैं उसमें रखती हूँ, ताकि जो शेल्फ़ है वो गंदी ना हो और पानी जो है उस पर ना गिरे। तो जब भी आपके घर गेस्ट आएँ तो आप उनका खुशी खुशी इस्तकबाल किया करें और ख़ुश हुआ करें कि अल्लाह ताला ने आपके घर रहमत भेजी है। और जब भी कोई मेहमान आता है तो आपके घर की नहूसत जो होती है उसको साथ ले जाता है। तो बस आपने कोशिश यही करनी है कि जब भी मेहमान आए तो आपने उनका मुस्कुरा कर इस्तकबाल करना है और अपने घर में आपने बरकत लानी है। तो बस फिर बर्तन धोने के बाद मैं चाय बना के ले आई थी और आज हमारा प्लान था लूडो खेलने का। तो ये वाली गेम जो है किस किस को पसंद है और कौन कौन खेलता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारे तो जब भी कोई गेस्ट आता है तो हम लोग ज़रूर लूडो खेलते हैं और बड़ा इंजॉय करते हैं इस टाइम को भी। साथ साथ हमने रात वाली चाय पी और साथ साथ हमने लूडो खेली। तो बस यहाँ पे तकरीबन रात के 11 बज गए थे और टाइम का यकीन माने अंदाज़ा ही नहीं हुआ। और ये वाली जो मेरी गोटी थी ये इतनी मुश्किल से मैं आगे लेके गई थी, वरना ये बहुत दफ़ा वो गेम में मारी गई थी। तो यहाँ पे मेरा जो खेलने वाला दाना होता है वो नीचे गिर गया था। और ये रूल था कि गेम का कि जब नीचे गिर जाएगा तो आपने आउट हो जाना है, आपको बारी नहीं मिलेगी। तो बस अम्मी जी भी मेरे से खींच रही थी कि नहीं तुम्हें बारी नहीं मिलेगी, लेकिन मैं कह रही थी कि नहीं मैंने बारी लाजमी लेनी है अपनी। लेकिन फाइनली हुआ ये कि अम्मी जीत गई और मैं हार गई। तो यहाँ पे जो हमारे गेस्ट आए थे वो टीचर हैं, तो उन्होंने बस इस तरह से अपनी जो थोड़ी बहुत आर्ट थी वो बनानी थी। तो बस वो चीज़ें ऐसे पड़ी थी, सेट करके रख रही थी ताकि वो उनको पेस्ट करें और बनाएं। तो बस फिर जैसे ये पूरी होंगी वो लगाएंगी तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी ताकि आप भी इसको एंजॉय करें। और दोबारा से शुक्रिया उन लोगों का जो मेरी वीडियो फुल वॉच करते हैं और मुझे लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं। तो आज मेरे 200 सब्सक्राइबर हो गए थे। बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। यकीन माने जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं वैसे वैसे इतनी खुशी होती है मैं क्या ही बताऊं।